नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, निर्वाचन आयोग नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वही कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। आपको बता दें कि अभी हम लोग आए हुए हैं आदित्यपुर टाटा नगर में और वार्ड नंबर 3 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं पिंकी चौधरी जी हैं। हालांकि वो अभी नहीं हैं, क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। चूंकि निर्वाचन आयोग के द्वारा उनके पास से जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। कारण यह है कि तीनों का चुनाव कंबाइंड कराने के चक्कर में है निर्वाचन आयोग। इसलिए जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको निर्देश दे चुके हैं कि बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद आप लोग अलर्ट मोड में हो जाए, क्योंकि चुनाव तीनों का कंबाइंड साथ में करा लेना है। तो हमसे जुड़ गए हैं पिंकी चौधरी जी के जो पति हैं बंकिम जी। तो इनसे जानते हैं कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से मदद करते हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट में, विकास में, और इनसे जानते हैं कि 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, आगे की क्या रणनीति है, और जो कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब है तो वहाँ वीडियो पे बातचीत होगी। पहले तो आपको बंकिम जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हाँ सर, धन्यवाद उसके लिए। हैं। अच्छी बात है ये कि आपकी पत्नी पार्षद है और अगर बात कहें इन 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों में 4.5 साल का वक्त गुजर चुका है, 6 महीना ही समय बचा हुआ है। तो अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? अब तक बहुत सारा विकास हुआ है और जो भी 6 महीने बचा हुआ है, आशा करते हैं उसमें और कुछ विकास करेंगे अगर कुछ फंड देता है। उम्मीद है कि एक तो फंड देने वाले हैं और रोड नाली तो बना ही है, बन ही रहा है। साथ साथ में एक तो वार्ड विकास केंद्र भी अभी हाल में टेंडर में हो चुका है, उसका भी शिलान्यास होने वाला है। एक तालाब है सरकारी, जो मेरा पहला मुद्दा था, 1 नंबर चिट्ठी से लिख रहे थे उसको छठघाट सौंदर्यकरण के लिए, वो फिलहाल अभी जाके उसको स्वीकृति मिला है। तो इस गर्मी में वो भी हो जाएगा, एक तो सबसे बड़ा काम होगा बस्ती के लिए, वार्ड के लिए। अच्छा बताइए कि ओवरऑल अगर देखें तो कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, पेंशन और राशन कार्ड बनवाने का काम किया? पीएम आवास जो है, पीएम आवास अभी तक पहला लॉट में 40 ठो किए थे, इस लॉट में 40 ठो हो चुका है। टोटल 80 गो में से 60 गो में काम चल रहा है और 20 ठो जो है वो अभी पेमेंट आया नहीं, इसीलिए प्रोसेस में है। बाकी राशन कार्ड का बात रहा, हम लोगों को नगर निगम आदेश दिया था कि 155 सदस्य यानी कि 50 से 60 कार्ड बनाइए, लेकिन हमने 300 प्लस कर दिए हैं। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है हमारा वार्ड के लिए। बहुत गरीब वंचित था राशन कार्ड में, तो सब पूरा हुआ। अभी भी कुछ है जो फिर नेक्स्ट अभी जब चालू होगा तब निकाल देंगे। दूसरा पेंशन जो है, पेंशन अभी तक मेरा 255 स्वीकृत हो चुका है, पैसा आ भी रहा है। एक दो को जो बैंक का जो मर्ज हो गया उसके चलते जो फंसा हुआ है वो सब भी अभी निकाल देंगे। अच्छा बताइए कि जो 5 वर्षों में जो आपने डेवलपमेंट किया, विकास किया, ओवरऑल अगर बात कहें तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है? अभी सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो छठ घाट वाला जो मांग था जनता का, कि हम लोगों को नदी जाना पड़ता है, जो गरीब दुखी है उसको गाड़ी भाड़ा करके जाना पड़ता है, तो उस छठ घाट वाला डिमांड अभी हम पूरा कर रहे हैं। इस गर्मी में काम पूरा हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम होगा। अच्छा, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड का सबसे बड़ी समस्या है कि फॉरेस्ट लैंड, यहाँ हमारा आबादी है करीबन 10,000 का, तो 4,000 फॉरेस्ट लैंड में बसा हुआ है और 6,000 अपना रियायती में। तो जो भी फंड आ रहा विकास हो रहा है रियायती में हो रहा है, जहाँ फॉरेस्ट लैंड है वहाँ नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ का जनता तो ऐसी दुखी है। खाली पेंशन और लाइट जलाने से या राशन कार्ड बनाने से सब तो कुछ नहीं होगा, जिसका बन रहा हो खुश होगा। तो उसमें मेरा 164 का नक्शा सर्वे में, नक्शा में एक रोड है 1700 फीट का,
उसको एनओसी के लिए अप्लाई किए थे। मंत्री जी का तरफ से वो एनओसी में बढ़ चुका है, नगर निगम नहीं बढ़ाया है। वो एनओसी हो जाएगा तो एक काम होगा वहाँ के लिए, नहीं तो समस्या है फॉरेस्ट लैंड, उसके लिए हम ना रोड ना नाली उस एरिया में दे पा रहे हैं। ये बताइए कि आगे की क्या रणनीति है? अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप है? अब दोबारा अगर जनता ने हमको चुनता है, अगर जनता को हम खुश कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए रोड नाला तो बनते रहेगा, एक पार्क हम बनवाएंगे, उसके लिए ज़मीन भी हम चिन्हित किए हैं, लिख के आवेदन बढ़ा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पार्क है नहीं। हम लोगों का अगल बगल यहाँ 10 वार्ड मिलाइएगा तो पार्क है नहीं साइड में। वो करीबन 2 एकड़ का ज़मीन है, उसमें पार्क बनवाएंगे। और आगे चल के पानी के जो समस्या है कहीं कहीं, जैसे वो सब ना रहे, वो सब देखते हुए नाला रास्ता खोज के उसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद यहाँ मतलब जो कच्चा दिख रहा है वो कच्चा ना दिखे, सब जगह पक्की सड़क हो जाए, नाला हो जाए, पानी उनी नहीं दिखे कहीं भी। सीवरेज वाला जो काम चल रहा है वो सब भी प्रोग्रेस होके कंप्लीट हो जाए। तो इसी तरह से अपना है। ये बताइए कि इस बार पार्षदों के बीच से ही उप महापौर का पद जो है चयनित होगा, और जनता अगर दूसरी बार मौका देता है तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? जनता अगर मौका देता है, और मेरा भी इच्छा है कि कुछ पार्षदों ने अभी जो है फिलहाल हमको बोल भी रहा है, आने वाला समय वो लोग रहेगा तो वो लोग से संपर्क करेंगे, नहीं रहेगा फिर दूसरा संपर्क करेंगे। एक बार फाइट तो जरूर करेंगे। ये बताइए कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में तो सर मत बोलिए, वो हम लोग जानते हैं, सब तो अपना अपना घर से नहीं निकाल रहा था, लेकिन हम लोग पार्षद होने का नाते मेरा यहाँ कोरोना निकल चुका था। 28 दिन क्वारंटाइन जोन में वो एरिया को घेर दिया गया था। करीबन 46 परिवार उस एरिया में फंसा हुआ था। उस समय उस माहौल में किसी को कुछ भी ज़रूरत होता था तो थाना या सीओ को फ़ोन करता था तो हम लोगों को फ़ोन आता था। हमारा पास आने के बाद हमारा एक टीम बना हुआ था, हम लोग एक टीम बनाए थे 7-8 आदमी का। ये लोग हम लोग मिल के सब पूरा 28 दिन वो लोगों का हर चीज़ पूरा किए हैं। अपना कंटेनमेंट जोन जाके वो लोगों को बुला के वहाँ से गैस से लेके खाना पीना दूध तक, तो उस दिन हम लोगों को तो याद रहेगा ही। हाँ, एकदम यादगार रहेगा सर। का कहना है कि कोरोना काल में बहुत ही बेहतर काम किया है और वो यादगार पल रहेगा, लेकिन कोरोना का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ है और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है? सही तो नहीं है, इसके लिए हम लोग लिखे भी हैं निगम को, सीएम को। बाकी बहुत सारा संस्थाएं है इसके खिलाफ में आवाज़ उठा रहा है, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा निर्णय नहीं लिया सरकार। इसमें विचार करना चाहिए, क्योंकि एक बैग इतना बढ़ाना उचित नहीं है मेरे ख्याल से। ये जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है, क्या ये सही है? या केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या बोर्ड में आवाज़ उठाए इसके लिए? इसके लिए बोर्ड में आवाज़ उठाया गया था। इसमें वार्ड नंबर 5 का जो पार्षद है सिद्धना जी, एप्लीकेशन बना के मेमोरेंडम हम लोग जितना पार्षद है मैडम को लेके वहाँ मांग रखा गया था कि हम लोगों का भी कम से कम 50 लाख का एक बीमा होना चाहिए, पेंशन का तौर पर भी होना चाहिए, और मानदेय जो है कि बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। तो मांग तो रखा गया है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या मांग करते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार से? तो मांग तो है कि हम लोगों का मानदेय जो भी आए, जो भी पार्षद रहे, मुखिया रहे, मानदेय ऐसा होना चाहिए कि उसका परिवार चले। एगो पेंशन ऐसा होना चाहिए कि उसका बाद में नहीं रहने से उस काल में अपना परिवार को मिले। एक तो बीमा भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे कोरोना काल गया उस समय हम लोग अपना टीम लेके उस एरिया में जाना आना, कहीं किसी का कुछ भी हो जाता है तो उस पीरियड में तो कोई देखने वाला नहीं, इसीलिए तो होना चाहिए सर, और डिमांड है। ये बताइए कि राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है कि आप लोग का चुनाव जो है नवंबर दिसंबर में करा लिया जाए, लेकिन हालांकि आप लोग का कार्यकाल 2023 तक है, तो क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या समय पर होना चाहिए? अगर समय पर होता है तो हम और कुछ विकास करेंगे,
जितना किए और कुछ और आगे बढ़ेगा। अगर समय पे नहीं होता है, सरकार आगे भी करता है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम लोग चुनाव अब करें, समय पे करें, बाद में करें, हम लोग हर समय तैयार है चुनाव के लिए। जनता हमारा समर्थन है, जनता के ऊपर में समर्थन है, लेकिन समय पे होने से कुछ और काम करने का मौका मिलेगा। अंतिम सवाल आपसे है कि राज्य सरकार ने 1932 खतियान को लेकर कैबिनेट में पारित कर दिया गया है, इसके बारे में क्या कहते हैं? सर ये तो सही हुआ है जो हुआ है, क्योंकि इतना दिन तक झारखंडी जो है, जो बलिदान दिया झारखंड अलग होने के लिए, उस सबको मन को शांति नहीं था, काम अधूरा था अभी जाके। लेकिन यहाँ पर खतियानी जो है वही यहाँ का झारखंडी निवासी, मूल निवासी स्थानीय नीति में कहलाएगा। बस इतना ही हम इसमें कहेंगे। आगे अपना राज्य सरकार जैसा निर्णय लिया है उसके आगे काम। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं बंकिम चौधरी जी, इन्होंने क्या कुछ कहा डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर आगे की क्या रणनीति है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जो अभी किया गया होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, चुनाव को लेकर, हर सवाल का जवाब इन्होंने बेबाक रूप से देने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदु पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।